दोस्तों, एक ऐसी लोक कथा अजगर बना पति। त्रिपुरा के पहाड़ी अंचल में दो सुंदर बहनें रहती थीं। उनके बालपन में ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। उनके पिता अचाई पुरोहित थे। उन्होंने पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह नहीं किया। उन्हें भय था कि वे माता उनकी पुत्रियों का लालन पालन ठीक ढंग से नहीं कर पाएगी। पिता के स्नेह दुलार में पुत्रियां पली बड़ी। अचाई पुरोहित की आमदनी बहुत कम थी। वे झूम खेती, स्नान बदल कर की जाने वाली खेती के द्वारा आजीविका कमाता था। उनकी पुत्रियां भी पिता की परेशानी समझती थी, अतः वे अपने पिता से अनुचित मांग नहीं करती थी। वर्षा ऋतु में उनके कष्ट और भी बढ़ जाते। कई वर्षों से मकान की मरम्मत नहीं हो पाई थी, अतः बरसात का पानी घर में घुस जाता। यूँ तो उनका घर एक ऊंचे मचान पर था, किंतु पानी वहाँ भी पहुँच जाता। एक दिन दोनों बहनें खेत से थक कर लौटी। पूरे घर में पानी भरा हुआ था। छोटी बहन ने मुंह से आह निकली और वो तड़प कर बोली, दीदी अब हम क्या करें? ठहरो, देखती हूँ, शायद कुछ भात का बना त्रिपुरी भोजन पड़ा होगा, अभी उसे खाकर ही भूख मिटाते हैं, कहकर बड़ी बहन ने सांत्वना दी। बड़ी बहन ने थैला टटोला, किंतु खाने को कुछ नहीं मिला। सब कुछ बरसात के पानी में भीगकर खराब हो गया था। उसकी आंखों से आंसू आ गए। छोटी बहन का दुख वे सह न सकी। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं उसी को अपना पति मानूंगी जो मेरे घर को संवार देगा। जिस तरह सबके कष्ट दूर होते हैं, उसी तरह वे दुख भरी रात्रि भी बीत गई। अगले दिन जब दोनों बहनें घर लौटी तो घर की काया पलट देखकर दंग रह गई। सारे घर की मरम्मत की गई थी तथा खाने पीने का सारा सामान भी मौजूद था। इतने खाद्य पदार्थ उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। अचाई ने भी घर का परिवर्तन देखा तो उत्साह के साथ बोला, ओह न हो, ये तो वन देवी की कृपा है। उससे तुम लोगों का कष्ट नहीं देखा गया, इसलिए उसने हमारी सहायता की। पिता तो भरपेट खाकर सो गए, किंतु बड़ी बहन उनके अनुमान से संतुष्ट नहीं थी। वे चांदनी रात में बाहर आकर खड़ी हो गई। तभी उसकी नज़र एक विशालकाय अजगर पर पड़ी। वे अजगर उनके घर से निकलकर जा रहा था। बड़ी बहन ने उसी क्षण निर्णय ले लिया कि वे अजगर को ही अपना पति मानेगी। उसे पूरा विश्वास था कि उसके घर की दशा संवारने में अजगर का ही हाथ है। छोटी बहन के लाख समझाने पर भी वे अकेले खाने नहीं बैठी। तब हारकर छोटी बहन अपने जीजाजी को पुकारा, कुमई कुमई नाई टानी फायदी दो, जीजाजी खाना खाने आइए। ये आवाज़ सुनते ही अजगर घर में आ पहुंचा। दोनों बहनें उसके विशाल स्वरूप से घबरा गई, किंतु वे शांति से भोजन करके लौट गया। ये क्रम काफ़ी समय तक चलता रहा। एक दिन अचाई पुरोहित को पता चला तो वे आग बबूला हो उठा। उसकी सुंदर पुत्री एक अजगर को पति माने, ये उसे स्वीकार न था। जब बड़ी बेटी खेत पर गई तो उसने छोटी बेटी से कहा, तुम रोज की तरह जीजाजी को पुकारो। छोटी ने समझा कि शायद उससे मिलना चाहते हैं। उसने फिर हाक लगाई, कुमई कुमई माई टाननी फायदी दो। अजगर जो ही मचान के पास पहुंचा, आड़ में छिपे अचाई पुरोहित ने तेज हथियार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। छोटी फूट फूट कर रोने लगी। बड़ी बहन ने जब अपने अजगर की मृत्यु का समाचार सुना तो वे दुखी हो गई। कुछ ही दिनों में उसके मन में अजगर के प्रति प्रेम भाव जाग गया था। उससे वियोग की कल्पना से वे भयभीत हो उठी। बिना एक शब्द कहे वे नदी की ओर चल पड़ी। छोटी बहन भी उसके पीछे चल दी। बड़ी ने आंखें बंद की और रोती रोती नदी के पानी में उतरती चली गई। बेचारी छोटी उसे पुकारती रही, मत जाओ दीदी, मत जाओ दीदी। बड़ी बहन जो ही नदी में उतरी तो सीधे एक राजभवन में पहुंच गई।
जल के नीचे इतना सुंदर महल देखकर वह दंग रह गई। प्रवेश द्वार पर उसका अजगर पति स्वागत के लिए खड़ा था। इसके बाद वे वहीं सुखपूर्वक रहने लगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।